माहौल इसलिए खराब हुआ जब आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना के उससे कप्तानी ले ली, उसके बाद आप 2 रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ले आए जो कि बाबर के अगेंस्ट भी थे। वो ये सारा जो एक खिचड़ी बन के पड़ गया। मुझे नहीं पता, दूर से मैं बात एक कर रहा हूँ आपसे, कि ये एनवायरनमेंट कभी भी सीमलेस नहीं हो सकती है ऐसी सिचुएशन। मुझे नहीं समझ आती ये माइंडसेट क्या है कि जीत के तो हमारी बचत हो जाएगी और क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं इस टीम के साथ और अपने आप से भी आप एक्सपेक्ट करें ब्रिलियंस। जी रमीज सर, अब सबकी जो नजरें हैं वो अब यूएस एंड आयरलैंड के मैच पर हैं और सब ये दुआ कर रहे हैं कि यूएस ये मैच हार जाए आयरलैंड से। आपको क्या लग रहा है? कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। ये एक हद तक ही हम दुआएं मांग सकते हैं ना। मुझे नहीं लगता है कि यूएसए की टीम जो है वो आयरलैंड से हारने वाली है। हमारे जो लोग हैं, हमारे अवाम हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा नाराज हैं और आज अदालत में जो है वो बगावत का एक मुकदमा भी, दरखास्त भी दी गई, मौसूल हुई और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप क्या कहेंगे? गुजरांवाला से ये दरखास्त मौसूल हुई। हाँ, ये मुल्क किधर को जा रहा है? मैं तो हैरान होता हूँ। ये क्या स्टुपिडिटी है, अटर स्टुपिडिटी है ये। मतलब हार जीत होती है। ये हमारी कौम जो है ना, ये खाम खा से इसको गलत फहमी है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम है। हम नहीं है। तो हम हारेंगे और कभी बुरी तरह हारेंगे और कभी हम ऐसी जगह से जीत जाते हैं जहाँ के हारा हुआ मैच होता है। तो ये सारा टोपी ड्रामा है जी। अच्छा रमीज सर, वसीम अकरम साहब का ये भी कहना था कि अब हमें नई टीम बना लेनी चाहिए नए के साथ। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है। ये कोई वो स्विच बटन नहीं है ऑन एंड ऑफ का। आई थिंक पीछे प्रोसेस को फॉलो देखना है कि वहां पे क्या गलतियां हो रही हैं, वहां पे क्या चीज और कसर है करने की। हमारा सिस्टम क्या ट्वीक करने वाला है या नहीं करने वाला है। सो ये चेंज करके तो आप कोई हीरे तो तलाश करने वाले हैं नहीं, क्योंकि टैलेंट अगर होता तो वो खेल जाता। क्रिकेट में जो है ना, वो टैलेंट कभी नहीं छुपता है। सो ये इनकी गेम अवेयरनेस है, इनकी सिचुएशन को रीड करने की एबिलिटी है, इनकी स्किल्स लेवल जो है वो लिमिटेड है। सो बहुत जगह पे काम होना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा रमीज सर, आप पाकिस्तान क्या मैच में वहां पर थे, क्या तासुरात थे और क्या बेहतर अभी कॉन्फिडेंस लेवल था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी हमारे प्लेयर्स की? देखिए, 2 चीजें थी। एक तो फैंस बड़े खुश थे बेचारे, वो नारेबाजी कर करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर करके थक गए और मगर उस दिन जो है वो खासे खुश वापस गए जी। मगर जो 14 ओवर्स में मैच खत्म करना चाहिए था वो पाकिस्तान नहीं कर सका और उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जो भारत से डिफीट, एक अनसर्टनिटी है इस क्रिकेट टीम में बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। रमीज सर, आजम खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी है जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वो बर्गर खा रहे हैं और किसी ने बनाई हुई है। You think this is correct? Because I personally believe this is invasion of privacy और आपकी privacy खत्म हो जाती है इस तरह से। और क्या ये करना इस तरह से दुरुस्त है? किसी की consent के बगैर ये वीडियो बना लेना और फिर उस पर ट्रोल उनको करना या मीम्स बनाना। बहुत जरूरी है कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये बॉडी शेमिंग जो है ये बिग नो नो है। ये मतलब ये हम कौन सी सदी में रह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है। एक पर्सनल स्पेस जैसे आप कह रही हैं, ये उनकी स्पेस है जी। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग बर्गर खाना नहीं चाहिए। जी जी, that's what अजहर अली said। मैंने कहा कि 2-3 साल तक उसको बर्गर से दूर रहना चाहिए अगर उसने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो। जी देखिए, ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट है ना, ये सेक्रीफाइस मांगती है। ये आपका लाइफस्टाइल बदलती है। अगर आपको ग्रेट प्लेयर बनना है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ेगी और ये माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है। और मैं समझता हूँ कि अब इनको गुस्से से ये सारी चीजों की तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर मीम्स बन रही हैं और अगर मजाक उड़ रहा है तो ये अपनी ईगो ऐसे हर्ट करते रहेंगे। ये ऐसे होना नहीं चाहिए ना। तो इनको अपना एक शेड्यूल और हिसाब के मुताबिक जो है ना, अब अपनी क्रिकेट एज अ क्रिकेटर अपनी जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जब हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जनूबी अफ्रीका की दोनों टीम्स जो हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अगर हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके पास हमेशा से कोई ना कोई बहाना होता है या फिर ये शिकायत लेकर सामने आते हैं। ये अपनी परफॉर्मेंस से जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाब देते हैं, आगे से एंगेज मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि ये कल की एक आपके सामने ना बड़ी एक भरपूर एग्जांपल थी जी सर। कि अगर ये, और सवाल सही उठाया था आई थिंक नासिर हुसैन ने कमेंट्री में, कि अगर ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या सुपर 8 के लिए क्वालिफायर मैच होता और 14वें ओवर में आपको जीतना था, तो आप तो पूरा मेहनत और जोर लगा देते ना।
ये मुझे अप्रोच की समझ नहीं आई कि ये किस तरह से हमने अलाउ कर दिया कि मैच 18वें ओवर में खत्म हो। और देखिए, ये जो आपकी इंटेंट की बात कर रहा हूँ, या आपकी एक जो सोच है, या एक कलेक्टिव विजडम, जो हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, ये किक इन करनी चाहिए ऐसे मौकों पे, ताकि आप जीतें और भरपूर अंदाज से जीतें, अपने आप को कॉन्फिडेंस है आखिरी मैच के लिए। तो मैं ये समझता हूं बहुत जगह के ऊपर बड़ी बेसिक सी क्रिकेट हमने खेली है और फिर हम खुश हो जाते हैं मैच जीत के। मुझे लगता है कि हमें इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खुशी तब होती कि 14 ओवर्स में, और हो सकता था, देखें 10-11 ओवर में आपने असेस कर लेनी थी सिचुएशन के ये मैच अब हाथ में है हमारे, हम हारेंगे नहीं चाहे 3 विकेट्स भी गिर जाएं। मगर वो एक सवार किया हुआ है इन्होंने, एक जिन सा ज़हनों में, तो वो उससे बाहर ही नहीं निकलते हैं। और फिर वही बात है कि चलो एटलीस्ट हम जीत जाएंगे, बचत हो जाएगी। नहीं, बचत नहीं होगी, जीतने से बचत नहीं होगी जब तक कि सुपर 8 में नहीं जाएंगे आप। रमीज सर, विराट कोहली को क्या हो गया है? हमें क्या कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखने में मिल रही, और क्या कोई फॉर्म में मसला है, फिट नहीं है, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे? देखिए, ये पिचेस थोड़ी ट्रिकी तो है, शॉट मेकिंग और शॉट सिलेक्शन जो है ना, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और इसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और ये जो पिचेस है ना यहाँ पे, ये आप तो है ना, आपको नहीं आइडिया इतना होगा कि ये जो लीग क्रिकेट होती है ना इंग्लैंड में, नॉर्थ में, वहाँ पे ऐसी पिचेस होती हैं जहाँ पे एक मीडियम पेसर, बेकार सा बॉलर भी जो है ना मैच विनर हो जाता है जी। तो ये असल में इसलिए भी जो है ना टफ है टू लोकेट कि अब करना क्या है, क्योंकि आप नॉर्मल शॉट खेलने जाते हैं, गेंद रुक जाता है, आउट हो जाते हैं, और फिर एग्रेसिव भी आपने होना है। मुझे लगता है बोर्डर, क्योंकि कई प्लेयर्स जो होते हैं ना वो हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं होते। जब उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है ना, तो वो ये कहते हैं ये किधर मैं फंस गया हूँ। तो ये और चैलेंज नहीं है, मैं समझता हूँ ये यूएसए हो गया या बाकी, हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट चैलेंज जरूर था जी। वो जल्दी कर गया वो। मुझे लगता है कि जैसे जैसे पिचेस ठीक होंगी, विराट कोहली जो है वो ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे जी। अच्छा सर, मोहम्मद आमिर पर भी शुरू में हमने देखा कि बहुत ज्यादा तनकीद की गई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सर है वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो। देखिए, उनको बॉलिंग तो करनी आती है ना वो, और मुख्तलिफ फेज में आके करते हैं। मैं समझता हूँ कि कल उनकी बॉलिंग इसलिए अच्छी थी कि वो टाइमली ब्लोज थे। हालांकि ये पिच पे बहुत बेहतर सब बॉलिंग कर सकते थे, मगर या गेंद आगे किए हैं या एक जगह पे नहीं किया। पाकिस्तान को बहुत डिसिप्लिन्ड होना है। ये अपने एक आके ना अपने माइंडसेट से ना ये गेम को लगता है जैसे कि कोई चुबुर्जी में मैच खेल रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि इनको ना कंडीशंस का कुछ पता है, ना इनको फिक्र है, ना ऑपोजिशन देखते हैं। वो भागे हुए आते हैं और सर धुनते हुए बस वही करना है जो ये पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं जी। ये जब तक के एडजस्ट अडेप्ट नहीं करेंगे और जब तक के सीखेंगे नहीं कि दूसरे, वो एक बॉलर कनाडा का वो इनसे बेहतर बॉलिंग कर गया 4 कदमों से, और ये आके इतनी दूर से बॉल करते हैं। सो आमिर ने कॉमन सेंस के साथ बॉलिंग की है। एक जगह पे बॉल करने की जरूरत थी, जहां विकेट आपको हेल्प कर रही है वहां पे आपको कोई अलादीन का मैजिक नहीं चाहिए होता है। एक जगह आके बॉल करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, मगर वही पाकिस्तान बिट्स एंड पीसेस में अभी भी बॉलिंग कर रहे हैं। रमीज सर, जो अपनी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कहना यह है कि कुछ क्विक फिक्स नहीं है ऐसा कि जो हमारी टीम को ठीक कर दे। आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? कैसे अब ठीक, अगर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं और सुपर 8 में शामिल होना चाहते हैं, वैसे तो क्विक फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन आपका कमेंट भी लेना चाहेंगे। देखिए, ये वो जो पिछले मैच में अप्रोच थी कश्तियां जला के खेलने वाली, मुझे लगता है समहाउ ये समझ रहे हैं कि एक और मैच जीत के बचत हो जाएगी। बचत होने वाली नहीं है अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना ही करना था। आप बेशक इंडिया से हार जाते, उसके अलावा आपको किसी से मैच नहीं हारने चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रन होना था जी। तो ये मुझे नहीं समझ आती ये माइंडसेट क्या है कि जीत के तो हमारी बचत हो जाएगी और क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं इस टीम के साथ, और अपने आप से भी आप एक्सपेक्ट करें ब्रिलियंस। मुझे कई दफा लगता है अपने आप को हम अंडर सेल कर देते हैं, यानी कि टैलेंट भी होता है, पहुंच भी जाते हैं, फिर भी घबरा जाते हैं। तो ये किसकी जरूरत है मुझे तो समझ नहीं आती है, क्योंकि अच्छी भली टीम चल रही थी। अब लोग कहते हैं, मुझे मिल रहे थे या सड़कों पे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, इंडियंस भी मिलते हैं, पाकिस्तानी, वो कहते हैं जी साइकेट्रिस्ट ढूंढे इस टीम के लिए, कोई साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, ये पैनिक कर जाते हैं, ये चोक कर जाते हैं। सो मतलब मेरे तरह तरह के जो है ना वो चीजें मतलब मेरे इनके साथ लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि चीज को सिंपल रख के और जरा एग्रेसिव नोट से खेले ना। एग्रेसिव भी नहीं है, देखें
सिचुएशन को सामने रख के एग्रेशन तो खैर आ ही जाएगा जब आप डेस्परेट हो जाएंगे कि हमने ये मैच 14 ओवर्स में जीतना है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं होना चाहिए था उस दिन अपने से बढ़ के खेलने का, क्योंकि वो डू और डाई नाउ और नेवर सिचुएशन। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि खामखा से पोस्ट सिलेक्शन भी हुई है और उसमें जो है ना बाबर आजम को थोड़ा सा तगड़ा खड़ा होना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी के प्लेयर सेलेक्ट ना करें और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी उनकी हो जाए। जितनी दफा वो मेरे साथ उन्होंने काम किया, मैंने उनसे पूछा आप मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताएं कि आप पाकिस्तान ये मैच कैसे जीतेगा और कौन जिताएगा, और मुझे बताएं वो 11 प्लेयर्स। उसके बाद फिर सिलेक्शन आगे चलती है। ये नहीं हो सकता कि जस्ट ऑफ इट कि जी वो जो है उसने फर्स्ट क्लास में इतना कर दिया तो उसको आप डाल दें, वो जो है बात नहीं मानता तो उसको निकाल दें, उसको हमने किसी को 4 मैच दिए हैं उसको निकाल दें, किसी को 70 मैच दे दिए वो खेलता है। तो ये हौच पौच किस्म की जो सिचुएशन है ना, इसमें बाबर आजम को कंट्रोल हासिल करना और उनको स्ट्रेटजी बतानी है कि मैंने मैच कैसे जीतना है और वो मैच जीतने के लिए मुझे कौन से प्लेयर्स चाहिए और उसके ऊपर पे डट जाना चाहिए। ये नहीं, माहौल इसलिए खराब हुआ जब आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना के उससे कप्तानी ले ली, उसके बाद आप 2 रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ले आए जो कि बाबर के अगेंस्ट भी थे। वो ये सारा जो एक खिचड़ी बन के पड़ गया। मुझे नहीं पता, दूर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये एनवायरनमेंट कभी भी सीमलेस नहीं हो सकती है ऐसी सिचुएशन, कभी नहीं हो सकती।